कर्नल चौहान के रूप में महू इंदौर क्षेत्र के लोगों को मिला वरदान। असाध्य रोगों का वे कर रहे हैं बिना सर्जरी, बिना महंगी प्रक्रिया के सफलता से इलाज। मालवा मिरर की खबर। महू मंडलेश्वर रोड निवासी सेना के डॉक्टर रहे कर्नल राजेश चौहान के पास वही मेडिकल केस आते हैं जिनके लिए देश भर के डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके होते हैं। विगत दिनों उनके पास एक ऐसा ही मेरठ से केस आया। मेरठ निवासी वंदना जैन विगत कई वर्षों से पीठ दर्द और पैरों के दर्द से परेशान थीं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी ख्यात डॉक्टरों से सलाह ले ली थी और इसी दौरान 2019 में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका ऑपरेशन भी हो चुका, पर आराम बिल्कुल नहीं मिला। वंदना जी को आगरा निवासी डॉक्टर रिश्तेदार ने उन्हें डॉक्टर चौहान के बारे में बताया और इस तरह वे महू पहुंची। वे जब आईं तो चलना फिरना बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर तक चल के दिखाइएगा आप, है ना। उधर की लाइट ऑफ कर दी उन्होंने। हाँ, इतना ही तेज चल पाती हैं आप? हाँ जी, इससे तेज मुझे फिर दर्द होने लगता है। अच्छा, अगर इससे तेज चाल तेज करूँगी तो फिर दर्द होगा। करिए आप, चाल तेज करिए आप। यही है मैक्सिमम? ठीक है। कर्नल चौहान के महज 1 घंटे के इलाज के बाद वंदना जी न सिर्फ तेज तेज चलीं बल्कि उन्होंने दौड़कर भी दिखाया। तेज चलिए और तेज चलिए। अब दौड़िए, आप दौड़िए दौड़िए दौड़िए, तेज दौड़िए, कुछ नहीं होगा। और तेज दौड़िए, और तेज दौड़िए ना। ये बच्चों मतलब आप, हाँ हाँ बस ठीक। अपनी ज़िंदगी में हुए इस चमत्कार के बारे में वंदना जी ने बताया। मेरा नाम वंदना जैन। आप कहाँ से आए? मैं मेरठ से आई हूँ। आपको क्या समस्या थी? मेरा पैर बैक में प्रॉब्लम थी और एक पैर में बहुत ज़्यादा सुनपन आ गया था, भारीपन बहुत था। कब से था ये? 2019 में मैंने ऑपरेशन कराया था स्पाइन का ही, डिस्क फ्यूज हुई थी, लेकिन उसके बाद दर्द हमेशा बना ही रहा और वो बढ़ता चला गया। ये समस्या कब से थी आपकी? ये 10-12 साल से थी। 10-12 साल से थी? हाँ जी। और 2019 में मैंने ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद कोई मुझे अच्छी वो नहीं मिली, तभी मेरा दर्द हमेशा बना रहा। ऑपरेशन कहाँ कराया था आपने? ये दिल्ली गंगाराम में कराया था ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए? यहाँ पे आए मुझे 3 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो आपको कितना इम्प्रूवमेंट है आज? आज तो मेरा 70% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी सर्जरी हुई आपकी? नहीं, कोई सर्जरी नहीं हुई है। तो कौन सी दवाइयाँ खाई हैं आपने? कोई दवाई नहीं खाई अभी तक। बिना दवाई बिना सर्जरी को आपको हाँ जी, 70% इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी। ओके, तो और आपको यहाँ पर आने के बाद और क्या क्या आपको लाभ मिला यहाँ पर? नहीं, इन्होंने बताया कि मेरे को हार्ट की भी थोड़ी सी ब्लॉकेज हुई थी। किसने बताया आपको? डॉक्टर साहब ने देख के बताया। डॉक्टर साहब का नाम बताएंगे? डॉक्टर राजेश चौहान। ओके, तो क्या क्या समस्याओं का आपको और पता चला? पैर का मुझे पता चला कि पैर में जो दर्द है मेरा पैर में प्रॉब्लम है, तो एक पैर छोटा बड़ा है, तो उसकी वजह से मेरे को बैक पे प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से भी बहुत। तो पहले आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ जी, हाँ तो जी। ये तब डायग्नोज नहीं हुआ था? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ओके। और रीढ़ की हड्डी थोड़ी बैंड हो गई थी, वो डॉक्टर साहब ने सीधी करी है। डॉक्टर साहब ने रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी? हाँ जी। क्या आपने ये देखा फोटोग्राफ्स में? आपको हाँ पता जी, चला? हाँ जी, वो फोटोज में देखा है कि पहले कैसा था कंडीशन और अब कैसी कंडीशन है, दोनों साफ क्लियर दिख रही है उसमें। ठीक है। तो मुझे बैठने में जितनी प्रॉब्लम हो रही थी अब उतनी नहीं है। कल मैं काफ़ी चली भी हूँ, दौड़ी भी हूँ, तो अब मुझे काफ़ी रिलीफ है। आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या थी पहले? नहीं, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने ही बताया कि एक वाल्व में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने उसका भी ट्रीटमेंट किया। उसका ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है, जैसे चेस्ट पे थोड़ा भारी वैसा लग रहा था कि मुझे भागने में सांस फूल रही है कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा। अब बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। ठीक है, कुछ लास्ट शब्द डॉक्टर साहब के लिए कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब की कि मेरे को इतना कर दिया कि मतलब पेन बिल्कुल भी नहीं है इस समय, और बेल्ट वेल्ट बांध के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आगे कुछ और आगे और एक सिटिंग में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। मालवा मिरर ने इस चमत्कार जैसे इलाज के बारे में जब कर्नल चौहान से पूछा तो उन्होंने बताया।
करण साहब, ये जो मेरठ से पेशेंट आई थी आपके पास जिनको चलने में प्रॉब्लम थी, तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी और कैसे उसका सोल्यूशन निकला, बताएंगे आप? देखिए, इनका जो मैं पूरी प्रॉब्लम जानता नहीं था। एक डॉक्टर है आगरा के, वो अपनी मदर के साथ आ रहे थे, मदर को लेके वो अपना इलाज कराने, उनकी मदर का और अपना भी। तो साथ में ये इनकी रिलेशन है जो मेरठ में है, और ये काफ़ी परेशान थी। ये सुनती आई थी इस परिवार से मेरे बारे में, तो उन्हें लगा कि शायद मेरे पास आके वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो वो मेरठ से यहाँ पे आ गए, ये लोग आगरा से डायरेक्टली आए, तो यहाँ पे साथ ही साथ में आए हैं। और बताया इनका जो लेडी का कमर में दर्द रहता था और बहुत सालों से था, 11-12 साल हो गए थे। और फिर 6-7 साल पहले इन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में ऑपरेशन कराया, बढ़िया डॉक्टर से कराया था। लेकिन जैसा होता है कि बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी वो नहीं मिलती है प्रोग्रेस उसमें, बीमारी में। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ अनफॉर्चुनेटली, और वो परेशान रही। घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन अलग से आ रहा है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दर्द रह रहा है, तो उसमें आदमी परेशान रहता है। कई जगह इन्होंने फिर गाज़ियाबाद की, इनका वो जो मायका है गाज़ियाबाद में है, और जो मेरठ में ये रहते हैं, इनका जो घर है अभी। और इन्होंने दिल्ली के कोई भी डॉक्टर को, बढ़िया हॉस्पिटल को छोड़ा नहीं। एनसीआर के सारे बढ़िया हॉस्पिटल्स में दिखा लिया। उसके बाद फिर क्या रह जाता है, सबने बता दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे जब आए हैं इतना विश्वास से, हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ के ही कुछ ज़्यादा हमें समझना पड़ा, और देखा हमने कि जो प्रॉब्लम था उसको आधा नेगलेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया गया था। और उसका कोई इलाज ऐसा है नहीं कि आप सर्जरी दोबारा करेंगे तो दोबारा सर्जरी में अच्छा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। वो एक वाला प्रॉब्लम था, उसको हमने अपने हिसाब से उसको आगरा टेक्निक करके हमने इनोवेटिव टेक्निक बनाई है। गूगल पे है वो, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी हुई है। हमारी किताब विदेश में जो चल रही है, वो उसमें भी लिखा हुआ है इसके बारे में। उस टेक्निक से हमने इनको ठीक किया, वो ठीक आ गई। बाद में पता चला कि इनके जो स्पाइन में फिर से अगले दिन थोड़ा सा कर्वेचर फिर से आ गया। वो कर्वेचर कैसे आया देखते रहे, तो पता चला कि इनकी एक टांग छोटी बड़ी है। तो छोटी बड़ी टांग के लिए हमने सिंपल सी चीज़ है कि एक कुशन नीचे जूते के अंदर रखवा दिया, तो उससे वो टांग सही हो गई, बराबर की आ गई। उससे इनको काफ़ी राहत मिली। उसके बाद पता चला कि इनकी जो सांस जल्दी उखड़ जा रही है, यहाँ पे दौड़ा के देखा, सांस जल्दी उखड़ जा रही है। फिर इनका मेरे को लगा कि इनका क्या हार्ट का तो मामला नहीं है। देखा तो एओर्टिक स्टेनोसिस थी। एओर्टिक स्टेनोसिस सिर्फ ऑपरेशन से या वाल्व बदल के तब ये होता है, या तब ठीक होता है। ये जो पूरे ब्लड जाता है हार्ट से पूरे बदन में, वो वाला ही वॉल्व खराब था, पूरा अच्छा नहीं आ पा रहा। और उसकी हमारी बहुत साधारण सी एक टेक्निक है, वो उसमें हमने वो टेक्निक लगाई, 10 मिनट में वो ठीक हो गई और दौड़ने लगी बहुत अच्छी तरह से। तो ये सब हमने किया है, और इनके जो और बाकी थोड़ी बहुत और जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने ठीक करी। वो खुश हो गई 3 दिन में, और अभी 1 हफ्ते के बाद आना है उन्हें दोबारा दिखाने जी। तो अभी चलेगा इलाज। हम 6 महीने तक अपने आप हम चाहेंगे कि 1-2 बार और आएँ वो 6 महीने के बीच में। तो एक बार तो अभी हफ्ते में 10 दिन में आएंगे, उसके बाद फिर हमें 1-2 सिटिंग्स और हम करेंगे 6 महीने के अंदर। जी। देखेंगे हम कि कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। जी करण साहब, ये बताइए कि इस तरह का जब ट्रीटमेंट हो जाता है, जब सब जगह से फेल हो गए, तो उनको चमत्कार या कोई जादू ऐसा तो नहीं फील होता है उन लोगों को? देखिए, ऐसा है, ये जानती थी, ये जो पेशेंट थी ये जानती थी। इनकी जो साथ में जो डॉक्टर आए थे और डॉक्टर की माँ थी, माँ ये सब रिलेशन में है। माँ का ऐसा प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था, उनको आस्थमा का भी प्रॉब्लम था। ये जो डॉक्टर साहब की शादी हुई है, तो उस समय ये उधर भी गए हैं, ये वैष्णो देवी, और चल के गई हैं इनकी माँ, डॉक्टर की माँ। आस्थमा के लिए इन्हेलर लेती थी, और इन्हेलर 4-5 बार पूरे दिन में लेना पड़ता, अलग से दवाइयाँ और लेनी पड़ती। ब्लड प्रेशर की दवाई थी, हार्ट की अलग से दवाई थी। वो सारी दवाइयाँ तब से बंद हो गई, और ये वैष्णो देवी घूम के आई। और अब आज करीब कम से कम 5-6 साल हो गए उस बात को, और बीच बीच में भी प्रॉब्लम आई है। तो ये जानती थी कि जो कोई और डॉक्टर नहीं कर पाया, वो हमसे पता नहीं क्या कहाँ है। मेरी अच्छी किस्मत है, शायद हो जाता है उस वजह से, और ईश्वर की कृपा है। तो ये है।
अच्छा, एक बात बताइए कि इस तरह की जो असाधारण जो रोग होते हैं, जो असाध्य रोग होते हैं, जिनके बारे में सब डॉक्टर्स और सारी मेडिकल साइंस हाथ खड़ा कर देती है, उनको जब आप अपने पास लेते हैं तो आपके पास इन सब की पहले से रेमेडी मालूम होती है, या फिर आप एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और फिर चैलेंज के तौर पे, जी। चैलेंज के तौर पे कि उसको जो ट्राई तो करके देखिए। देखिए अब वो पेशेंट हताश हो गया है, घर वाले हताश हो गए, जो कुछ हो सकता था उनसे वो सब कर लिया। और कई लोगों के तो घर और खेत खलिहान बिक चुके थे। तो उसके बाद फिर जब वो आते हैं तो वो बहुत दयनीय स्थिति होती है। और हम फौजी डॉक्टर हैं, फौजी डॉक्टर होने के नाते एक और फिर हमें जो समाज ने, और समाज ने नहीं, डॉक्टरों के बीच में हम नेशनल प्रोफेसर भी बने हैं और अंग्रेज लोग हमें जहाँ पे मानते हैं, दर्जा देते हैं, उस हिसाब से हम ही सोचते हैं कि चलो करके तो देखते जहाँ पे ये लोग फेल हो गए अब जा करके देखते। यानी चैलेंज की तरह से हम होते हैं। यानी लेट्स डू इट वाली भावना से करते हैं। लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई। जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू।